हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, मैंने चूल्हे में आग जला रखी थी और मैंने दाल बनने के लिए इस पे रख दी थी। और जब तक दाल बनी, जब तक मैंने आटा भिगो लिया था, तो यहाँ पर विशु का टाइम भी हो चुका था। 7:15 हो गई थी और यहाँ पर ये देखिए मैंने दाल ये इस फ्राई पैन में निकाल दी थी। और अभी बनाऊंगी मैं उसके लिए रोटियां। हमारा आटा भी भीग चुका था। जब तक दाल हमारी बनी थी, जब तक मैंने आटा भी भिगो लिया था। और उधर ही इनके पापा नीचे से आ गए थे, तो मैंने उनको दूध गर्म करके दे दिया था और बच्चों का भी दूध गर्म कर कर रख दिया था। वो नीचे ब्रश वगैरह कर रहे थे, दोनों ही नीचे चले गए थे। तो इनके पापा को मैंने दूध गरम करके दे दिया था और अपने लिए डाल कर रखा था, लेकिन पीने का मन भी नहीं करा, मैंने ऐसे ही रख दिया। और उधर टाइम भी हो रहा था विशु के जाने का, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, देखते हैं फिर खाना खाऊंगी या फिर मैं दूध लूँगी। तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है और मन भी नहीं करता कुछ खाने पीने का भी अच्छे से। और ना ही तो रात में अच्छे से नींद आती है और सिर में प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों। बार बार सिर में दवाई लेती हूँ, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है या इंजेक्शन लगवाने से ही आराम होता है, फिर बार बार सिर में दर्द हो रहा है। और एक ही साइड, लेफ़्ट साइड मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आँख में भी दिक्कत होती है साथ में ही। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक बार 3 साल के लगभग हो गया है, तब मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई थी। उसके बाद से सब नॉर्मल ही चला हुआ था, कभी कभार ही होती थी ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन अब तो 15-20 दिन हो गए जब मेरे को अब ये थोड़ा सा निमोनिया वगैरह हुआ था, उसके बाद तो अब ये रेगुलर ही हो रहा है और चक्कर सा सिर में बना रहता है। ना ही किसी से बात करने का मन करता है और ना ही कुछ काम करने का मन करता है। लेकिन फिर भी ये देखती हूँ कि बच्चों को जाना भी है और बच्चे ऐसे ही भूखे पेट जाएंगे तो फिर वो भी बीमार पड़ जाएंगे, तो ये सब कुछ करना तो पड़ता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है करने के लिए, मजबूरी मान लो या कैसे भी, फिर भी करती हूँ। और बच्चे भी थोड़ा बहुत मेरे साथ काम कराते हैं और ये भी कराते हैं, लेकिन इनके पापा भी काफ़ी टाइम बीमार रहे थे पहले, तो मैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती और ना ही बताना चाहती कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और कितना बताऊं मैं, कितना बोलूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है सिर की, किसी को दिख नहीं रही, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किसी को कि कैसी कंडीशन है मेरी। मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ और फिर लेट जाती हूँ और फिर ऐसे ही पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या समस्या मेरे साथ में हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जैसा अब हो रहा है। एक साइड में मेरे पूरे मतलब एक हिस्से में ही सर के दिक्कत रहती है और आराम ही नहीं हो रहा है। किसी डॉक्टर से दिखाती हूँ तो कोई माइग्रेन बता देता है, कोई सर्वाइकल बता रहा है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं हुआ क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी आँख में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन है और सिर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे सिर में दर्द हो तो समझ में आता है जनरली नॉर्मल है, लेकिन सिर में है ना चीज़ लगती है बहुत जोर की और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं गर्दन भी नहीं उठा पाती, इतने ज़्यादा भयंकर सिर में दर्द होता है मेरे। लेकिन क्या करूँ, ये तो दिखा तो रहे हैं, इलाज भी करा रही हैं, और जब भी मेरे को ज़्यादा परेशानी होती है रात में भी, चाहे कितना भी टाइम हो रखा हो, मुझे उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, तो मेरे को पेन किलर वगैरह इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है 10-5 दिन के लिए। 15 दिन के बाद लगभग महीने भर में फिर यही कंडीशन हो जाती है, फिर बार बार 15-15 दिन में ऐसे ही हो जाती है कंडीशन। लेकिन रेगुलर इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमने अभी तक नहीं कराया है। लेकिन अभी एक डॉक्टर बोल रहा है कि आप एक बार MRI वगैरह कराओ, शायद हो सकता है आपके सिर में जो चोट आई थी उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। देखते हैं अभी MRI कराएंगे या क्या कराएंगे। और सच बताऊं तो ऐसा रहता है जैसे मैं पागल ही ना हो जाऊं,
इस तरह दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और किससे मैं ये बात शेयर करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सच बताऊं ना, मेरे को देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और बात बात में हमारा खाना बन गया है और मैंने डाल लिया यहाँ पर खाना। तो ये मैंने सुबह जो दाल बनाई थी और ये शाम में बनाई थी मैंने सब्जी मिक्स, और ये 2 रोटी रख ली थी मैंने। और ये देखिए मेरा किचन अभी भी कैसे बिखरा हुआ है। मेरे सिर में जब प्रॉब्लम नहीं थी तो कभी भी ऐसे मेरा काम इस टाइम तक ऐसे बिखरा नहीं मिलता था। बिल्कुल मेरी घर की है ना क्लीनिंग, झाड़ू पोछा इतना अच्छी तरीके से हो जाता था। क्या करूँ, अब होता ही नहीं है काम मेरे से। और यहाँ पर ये मैं वो खिड़की मेरी ओपन है, उसमें लगाने के लिए मैं ये थोड़ा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट कर वहाँ पर लगाऊंगी। देखते हैं कैसे वो चिपकेगा या ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि हवा चलेगी तो मेरे को लग रहा है वो फिर बार बार ऐसे ही गिरेगा और परेशान करेगा। लेकिन अभी तो ऐसे ही लगा कर छोड़ दूँगी। बाकी देखते हैं, दिन में आराम हुआ उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। मुझे भी अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आप सबको कुछ ऐसा इसका कुछ सलूशन पता हो तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि सच बताऊं तो अभी हमारा बजट नहीं है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत ही किचन का जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा है वो कराएं। तो अभी मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। मैंने अंदर झाड़ू पोछा कर दिया था, तो अभी यहाँ चूल्हे की साइड भी कर देंगे। और फिर यहाँ से थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धो भी दूँगी। क्योंकि सफाई तो सफाई होती है, और ये फिर राख है, धूल मिट्टी वगैरह ये उड़कर अंदर रूम में ही जाएगी। तो मैंने सोचा अलग ही हाथों धीरे धीरे कर ही लेते हैं, इस काम को भी निपटा कर ही फिर नहाने के लिए मैं जाऊंगी। झाड़ू लगने के बाद अच्छे से मैंने यहाँ पर डाल लिया था पानी, और अभी वाइपर से कर रही हूँ यहाँ से सफाई। और पानी डालकर अच्छे से वाइपर लगा देती हूँ यहाँ से, और धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती और सफाई भी मेरी जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सोने के बाद अभी उठी थी, नहाकर मैं सो ही गई थी दवाई लेकर। तो अभी 4:15 का टाइम हो चुका है और अभी चलेंगे ऊपर, क्योंकि कपड़े वगैरह हमारे बाहर ही पड़े थे और वो फोल्ड भी करने हैं। और देखते हैं शाम को क्या बनाना है सब्जी। और यहाँ पर मैं उतार रही थी अभी कपड़े उतारने के बाद ही इनको करूँगी फोल्ड। और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी अब जैसे जैसे शाम हुई है। पता नहीं, डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। और जब तक देखती हूँ, काम करती हूँ, इनके पापा से बात करूँगी अभी कि ऐसी दिक्कत हो रही है। देखते हैं क्या बोलते हैं, कल जाएंगे या फिर आज ही, क्योंकि समस्या पता नहीं कभी रात को ज़्यादा हो जाए। और कर देती हूँ जल्दी जल्दी इनको फोल्ड, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो समीर के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। उसे कॉलेज भी जाना होता है और फिर घर के काम का भी प्रेशर उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। और ये काफ़ी सारे कपड़े थे तो मैं इनको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी अभी। और ये हमारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। हेलो गाइस, मैं अपने आप को खुद भी टच कर रही हूँ तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है ये, और चक्कर ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं डॉक्टर के पापा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी चली जा, कभी रात को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं और विशु अभी सोनीपत के लिए निकलेंगे और टाइम 5:30 हो चुके हैं। हम पहुंच गए थे बाटला हॉस्पिटल सोनीपत, और विशु लगा रहा था स्कूटी। मैं तब तक पहुंच गई थी अंदर, काउंटर पे पर्ची वगैरह बनवाकर अंदर बैठ गए थे। तो काफ़ी सारी भीड़ थी और कम से कम 10-15 बंदे चले जाएं, उसके बाद ही मेरा नंबर आना था। गाइस, हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से और ये विशु लेटा हुआ है, फोन देख रहा है। अभी समीर ने बनाए थे दाल चावल। तबीयत तो ख़राब है लेकिन दाल चावल ही खाने पड़ेंगे। ये देखिए
चावल, ये दाल चावल बनाए